गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं लेसन 9 में, जिसका नाम लाइट है। प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं हम। आज हम बात करेंगे अब लेंस की। लेंस जो है, जैसे दर्पण हमने पढ़ा वैसे ही लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस से प्रतिबिंब भी बनाएंगे, लेंस से हमें लेंस सूत्र की भी बात करेंगे यहाँ पे, उसके न्यूमेरिकल भी निकालेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं लेंस होता क्या है। तो लेंस होता क्या है, तो आप ये बताएंगे कि एक ऐसा पारदर्शक पदार्थ, एक ऐसा पारदर्शक पदार्थ जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ, या तो एक होना ही चाहिए, अगर एक है अच्छी मतलब या एक तो होना ही चाहिए, दोनों हो तो अच्छी बात है। एक अथवा दोनों पृष्ठ क्या होने चाहिए? दोनों पृष्ठ वक्र होने चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। जैसे कि हम बात करें कि ये उत्तल लेंस है, इसके दोनों ही पृष्ठ क्या है? वक्र है। इसी प्रकार ये जो अवतल लेंस है, इसके भी दोनों पृष्ठ वक्र है। तो एक या दोनों पृष्ठ क्या हो? वक्र हो, उसे हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। लेंस में एक पृष्ठ जो होता है वो वक्र होता ही है, मतलब गोलाकार टाइप का होना चाहिए, क्योंकि जो इन लेंसों का निर्माण होता है ये इस प्रकार से होता है। मान लीजिए ये एक गोला था और ये एक गोला था, तो इसको बीच में से काटने पर क्या बना? उत्तल लेंस बना। इसी प्रकार दो गोलों को मिलाने से क्या बनता है? अवतल लेंस बनता है। इसे उत्तल लेंस कहते हैं और इसे अवतल लेंस कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि लेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल लेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस जो होता है इसे अभिसारी लेंस भी कह देते हैं। अभिसारी लेंस, आप दर्पण पढ़ेंगे तो उत्तल दर्पण में याद करना, हमने उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण लिखा था। यहाँ पे हम अभिसारी लेंस लिख रहे हैं। दूसरी अगर हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले उत्तल लेंस जो होता है ये आपको दिखाई दे रहा है, किनारों पे तो क्या है? पतला है, जबकि बीच में से क्या है? मोटा है। किनारों पे तो ये पतला होता है, बीच में से क्या होता है? मोटा होता है। एक समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक स्थान पे क्या कर देता है? फोकसित कर देता है। जब इससे कोई प्रकाश किरण गुजरेगी तो ये एक बिंदु पर क्या कर देगा? उन्हें फोकसित कर देगा। एक बिंदु पर फोकसित कर देगा, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? अभिसारी लेंस भी कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है उभयोतल लेंस, दूसरा होता है समतलोतल लेंस, समतलोतल लेंस, और तीसरा होता है अवतलोतल लेंस। उभयोतल लेंस में क्या होता है कि इनके दोनों पृष्ठ ही वक्र होते हैं। ये पृष्ठ भी वक्र है और ये पृष्ठ भी क्या है? वक्र है। जबकि समतलोतल में क्या होता है? एक पृष्ठ तो समतल होता है सीधा, और एक क्या होता है? वक्र होता है। इसी प्रकार अवतलोतल की बात करें तो एक तो क्या होता है? अवतल होता है, और दूसरा क्या होता है? उत्तल होता है। एक तो अवतल हो गया ये, और दूसरा क्या हो गया? उत्तल हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? अवतलोतल लेंस कहेंगे। तो उत्तल लेंस तीन प्रकार के, बीच में से मोटे और ऊपर किनारों पे से आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ये पतले दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं अवतल लेंस की। दूसरी बात करते हैं अवतल लेंस। अवतल जो लेंस होता है इसे अपसारी लेंस भी कह देते हैं।
यह क्या होता है, किनारों से तो मोटा होता है, बीच में से किनारों पे तो मोटा होता है, बीच में से क्या होता है, पतला होता है। और समांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या कर देता है, अपसरित कर देता है। यानी कि ये इससे कोई भी प्रकाश किरणें गुजरेंगी तो ये इन प्रकाश किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा। क्या कर देगा, फैला देगा। और जब इन फैलाने के बाद में इनको जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होंगी। देखिएगा, मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। ये अवतल लेंस है, ये बीच में मुख्य अक्ष है। इसमें से कोई प्रकाश किरण आई तो ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। और जब हमें इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होंगी। तो इस प्रकार से इस लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। पहला है उभयावतल, दूसरा है समतलावतल और तीसरा है उत्तलावतल। उभयावतल में क्या होता है कि दोनों ही पृष्ठ क्या होते हैं, अवतल होते हैं। समतलावतल में क्या होता है, एक जो पृष्ठ होता है वो समतल होता है, दूसरा जो पृष्ठ होता है वो अवतल होता है। और तीसरे की बात करें उत्तलावतल की, इसमें एक पृष्ठ तो क्या होता है, अवतल होता है और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है और दूसरा पृष्ठ भी क्या होता है, अवतल होता है। एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ अवतल होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के क्या होते हैं, लेंस होते हैं। अब हम बात करेंगे लेंस से संबंधित शब्दावली की। लेंस से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली। जैसे हमने वहाँ पे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस बिंदु पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र, वहाँ पे तो क्या था, गोलीय दर्पण जो था उसमें एक ही खोखला गोला होता है। लेकिन लेंसों का निर्माण 2 खोखले गोलों से होता है। या तो इस प्रकार से दोनों गोलों को मिलाने से उत्तल लेंस बनेगा, या फिर इस प्रकार से दोनों लेंसों के द्वारा क्या बनेगा, बीच में अवतल लेंस बनेगा। ये देखिए, आपको अवतल लेंस दिखाई दे रहा है बीच में, और यहाँ पे देखिए आपको बीच में उत्तल लेंस दिखाई दे रहा है। तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस का जो निर्माण हो रहा है वो 2 गोलों से हो रहा है, और इन दोनों गोलों का जो केंद्र होता है उसे हम क्या कह देते हैं, वक्रता केंद्र कह देते हैं। हालांकि इनमें 2 गोले हैं तो 2 वक्रता केंद्र होंगे, एक तो इस वाले गोले का बीच का केंद्र और एक इस गोले का बीच का केंद्र। तो इसे तो मैं नाम दे देता हूँ C1 और इसे मैं नाम दे देता हूँ C2। इसी प्रकार इसको C1, इसी को C2, यानी इसे C1 व C2 से डिनोट करेंगे। यानी कि अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो एक C2 यहाँ पे दिखाई देगा और C1 आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये हमने बात की वक्रता केंद्र की। वक्रता त्रिज्या, तो ये जो इस मिड पॉइंट से, जो लेंस है इसके मिड पॉइंट से और जो के खोखला गोला है इसके बीच की जो दूरी होगी ये क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। ये जो गोला है इसकी जो त्रिज्या है, मैं ऐसे कह रहा हूँ, मिड पॉइंट नहीं, जो गोले हमने बनाए हैं इस प्रकार से, तो इसका जो ये दूरी है, यानी कि इन गोलों की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या ही क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसे हम R1 व R2 से डिनोट करेंगे। खोखला गोला जो है जिसके द्वारा लेंस बना है उनके बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी, उनके बीच की दूरी उनकी त्रिज्या ही क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। दोनों गोले जिसके कारण लेंस का निर्माण हुआ उनकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तीसरी हम बात करें मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष की बात करें
तो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा मैं बीच में से खींच रहा हूँ देखिएगा, ये C1 है वक्रता के अंदर, ये C2 है। इनको मिलाते हुए जो रेखा गुजरती है, इनको मिलाते हुए जो रेखा गुजरती है, इसे हम क्या कह देते हैं? मुख्य अक्ष कह देते हैं। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आपने देखा होगा कि दर्पण में हमने पढ़ा था कि F और C से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। जो दर्पण की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा मुख्य अक्ष की परिभाषा चेंज हो जाएगी। C1 व C2 से जो गुजरती है रेखा, उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आगे हम बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र की। नेक्स्ट है प्रकाशिक केंद्र। जैसे कि हमने जो दर्पण पढ़ा था, दर्पण के मिड पॉइंट को, यानी इसका जो द्वारक है, इसके मिड पॉइंट को हमने P ध्रुव से डिनोट किया था, वैसे ही जो प्रकाशिक केंद्र होता है, ये लेंस का मिड पॉइंट होता है। ये जो मिड पॉइंट होता है, इसे O से प्रदर्शित करते हैं और ये क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अवतल लेंस में भी इसी प्रकार बीच में मिड पॉइंट को हम O से डिनोट करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि जैसे कि ये लेंस है मान लीजिए, और ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पे मैं C1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं वक्रता के अंदर C2 लिख रहा हूँ। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु से गुजरती है जहाँ से किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाए, हम यहाँ से जब इस मिड पॉइंट से प्रकाश किरण को निकालेंगे तो ये प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी। यानी कि जब अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए इससे कोई प्रकाश किरण टकराएगी, तो या तो ये एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, या अवतल लेंस से प्रकाश किरण डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? दूर चली जाएगी, मतलब फैल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इस मिड पॉइंट से जब हम प्रकाश किरण को निकालेंगे तो ये सीधी निकल जाएगी। तो इस मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे? O से डिनोट करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। तो दोनों ही परिभाषा आप दे सकते हैं, चाहे ये परिभाषा दे दो चाहे ये दे दो। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी अपवर्तित हो जाती है, तो उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस की बात करें तो जब प्रकाश किरण अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, या फिर क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे F से डिनोट करते हैं। दर्पण वाली बात है। अगर जैसे दर्पण पे हमने देखा कि जब प्रकाश किरण इस दर्पण से टकराती है तो जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। वही बात यहाँ पे है कि जब प्रकाश किरण लेंस पे पड़ती है और पड़ने के बाद में जिस बिंदु मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। और इसके मुख्य फोकस और इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे।
इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जो मिड पॉइंट ओ है प्रकाशीय केंद्र और जो मुख्य फोकस है इसके बीच की दूरी जो है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय फोकस दूरी कहेंगे। अब हम नेक्स्ट एक बात करते हैं फोकस तल दूरी की। फोकस तल दूरी, फोकस तल किसे कहते हैं? तो आप ये बताना कि ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है। ये मान लीजिए फोकस बिंदु है F1, ये मैं यहाँ पे C1 मानता हूँ, ये यहाँ पे मैं F2 मानता हूँ और यहाँ पे मैं C2 मानता हूँ। तो जो फोकस है मुख्य फोकस, इस मुख्य फोकस के समांतर मैं यहाँ पे लंबवत मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। ये मैंने लाइन खींची यहाँ पे लंबवत, तो ये जो है ये कहलाएगा फोकस तल। क्या कहलाएगा? फोकस तल कहलाएगा। और ये बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस तल दूरी कहलाएगी। जो लेंस होता है इसका जो फोकस मुख्य फोकस होता है, इसके लंबवत मुख्य अक्ष पे जो हम लाइनिंग खींचते हैं काल्पनिक रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई पारिभाषिक शब्दावली। आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो अवतल लेंस है उससे प्रतिबिंबों का निर्माण होगा, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।